बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स समझ रहे थे, जिसमें हमने सिर्फ ये समझा कि मोनोमर्स क्या हैं, पॉलीमर्स क्या हैं, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि वो सिंथेसिस कैसे होते हैं, ब्रेकडाउन कैसे होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। चलें तो आज यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि पॉलीमर्स बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के प्रोसेस की मदद से हम मैक्रोमोलिक्यूल को क्या कंडेंस जोड़ेंगे, उन्हें ज्वाइन करेंगे। किसकी वजह से? कंडेंसेशन की वजह से। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस डेट डेट रिसेंबल्स कपलिंग ऑफ रेल कार्स ऑन टू अ ट्रेन। देखिए, मैंने आपको ये समझा लिया था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे बनते हैं मोनोमर्स से, जैसे डब्बे ना, रेल का डब्बा रेल का डब्बा रेल का डब्बा मिल मिल के क्या बन जाते हैं, तो पूरी एक ट्रेन बन जाती है। इसी वजह से ही मोनोमर्स मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और एक पॉलीमर बनता है, यानी कि मैक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। और यहाँ पे एक दूसरा टर्म लिखा है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल इज वेरी सिमिलर इन आवर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। देखें, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं मोनोमर से, ये बिल्कुल सेम तरीका होता है। बैक्टीरिया में भी यही तरीका होता है और इंसान जात में यानी कि हम में भी यही तरीका होता है इस मोनोमर्स के जुड़ने का। उसके बाद लिखा है इन दिस प्रोसेस, अभी अभी हम इसकी क्या सिंथेसिस कर रहे हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या होता है। लिखा इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर बाय रिमूविंग OH फ्रॉम वन मोनोमर एंड H फ्रॉम अनदर मोनोमर, so both monomer form a new covalent bond between them। अब देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूं, एक पेज मैंने डाउनलोड किया है। आप सिर्फ समझने की कोशिश करें, मेरी राइटिंग में प्लीज ज्यादा गोल मत करना, फोकस मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश करें। देखें, मोनोमर्स कैसे बनते हैं, पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल कैसे बनते हैं। सबसे पहले दो मोनोमर्स का स्ट्रक्चर, ये देखिए दो मोनोमर्स मैंने बनाए। एक एक हर मोनोमर के ऊपर बड़ा ये OH और OH लाल में लगा होगा, क्योंकि इनकी वजह से इनके बॉन्ड बनते हैं। समझते हैं कैसे? अब देखें, ये जो अभी अभी ये एक या ये दूसरा, ये दोनों भी क्या, दोनों भी स्टेबल हालत में हैं। अब मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे अनस्टेबल करूंगा, तभी ये आपस में रिएक्शन करेंगे। अनस्टेबल करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से एक में से H निकालूंगा, दूसरे में से OH निकालूंगा। चले, मैंने एक में से H निकाला और दूसरे में से OH निकाला। अब ये देखें, ये फार्मूला बन गया HOH, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखें, एक फार्मूला बन गया है वाटर का। जब कंडेंसेशन करेंगे तो इसमें क्या, इसमें हम वाटर क्या होगा, वाटर इसमें से रिलीज होगा। अब देखें, अब मैं इसकी, ये देखें, ये अब OH के साथ आ गया एक मोनोमर, और ये दूसरा मोनोमर आ गया हमारे पास H के साथ। H के साथ अब ये देखें, ये भी अनस्टेबल हो गया और उसके साथ ये भी अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल हो गया। अब देखें, ये दोनों अब क्या हो गए थे, अनस्टेबल हो गए थे। अभी इनके अनस्टेबल की वजह से क्या बनेगा, अब ये और ये यहाँ पे लिख चले OH है, और यहाँ पे हमने लिखा था H। आप कोई भी निकाल सकते हैं, H निकालें या OH निकालें, लेकिन एक में से आपको OH निकालना है, दूसरे में से आपको H निकालना है। बस ये बात आप याद रखिएगा। देखें, अब ये OH और ये H, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, और इन दोनों की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों की वजह से बनेगा OH एंड H, क्योंकि अब ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ऐसे ही ये क्या, ये दो मोनोमर्स बन जाएंगे, और क्या हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा डायमर। ये जो लफ्ज लिखा है डायमर, डाई मतलब दो, मर मतलब यूनिट। देखें, दो यूनिट यहाँ पे मिले। अगर यहाँ पे तीन मिलते हैं तो क्या, तो होता ट्राइमर। अभी देखें, ये डायमर है, ट्राइमर है, अब ये इनका ज्यादा मसला नहीं है। बस ये समझे कि अब इससे मैंने क्या बनाया, इसमें अब इसमें से मैंने बना दिया है मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखें कितना आसान था, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है।
पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। In this process, monomers are joined together by removing OH from one monomer and H from another monomer. कह रहा है इस प्रोसेस में हम जब मोनोमर्स को जोड़ेंगे तो उसमें से हमें एक एक मोनोमर से OH निकालना पड़ेगा और दूसरे मोनोमर से H निकालना पड़ेगा फ्रॉम अनदर मोनोमर। अब देखिए इनके ऊपर एक साइन में लिखी है, OH के पास लिखिए नेगेटिव और H के पास लिखिए पॉजिटिव। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा ये OH इसका मसला क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर समझेंगे तभी। सो बोथ मोनोमर्स फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक कोवेलेंट बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड में बड़ा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दिस प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मोनोमर्स बाय रिमूविंग वाटर। अब देखिए मैंने जैसे इन दोनों जोड़ा तो मैंने क्या इसमें से एक H निकला और दूसरा OH निकला, यानी कि वाटर इसमें से रिमूव हो गया। अब इस प्रोसेस में वाटर क्या होगा, रिमूव होगा, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इसका दूसरा लफ्ज में हम इसे यूज करते हैं जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब देखें, डी मतलब निकालना, हाइड्रेशन मतलब वाटर को निकालना, वाटर को निकालना, पानी को निकालना, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब पानी को निकाल के किसी चीज को बनाना, सिंथेसिस करना। और दूसरा यहाँ पे लिखा है कंडेंसेशन में हमें एक प्रॉपर एंजाइम चाहिए होता है, प्रॉपर हमें खास किस्म का एक एंजाइम चाहिए होता है। अगर वो एंजाइम नहीं होगा तो कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई मोनोमर लेंगे और उसमें से पानी निकालेंगे तो वो जुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमें खास प्रॉपर एक एंजाइम चाहिए और एक खास एनर्जी एक्सपेंस चाहिए, मतलब उसमें से एनर्जी एक्सपेंस होगी। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको ये बात समझ आ गई होगी।